यहाँ खास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 गदहा। और बहुत से नौकर चाकर थे। और वो अहले मशरिक में सबसे बड़ा आदमी था। एक दिन खुदा के फरिश्ते आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी था। खुदा और शैतान के दरमियान ये बातें हुई। ऐ शैतान, तू कहाँ से आता है? हाय खुदा, जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और इसमें सैर करता हुआ आया हूँ। क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब को किया? क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया? क्योंकि उससे ऐसा कामिल और आसपास कोई नहीं। क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई? पर वक्त जरा हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है छू ही दे तो वो तेरे मुंह पर तेरा इनकार करेगा। देख, उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ मत लगाना। हा 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 हा, यही मैं चाहता था। ए मालिक, क्या हुआ? बैल हल में जुटे थे और गधे उनके साथ चढ़ रहे थे कि सभा के लोग उन पर आकर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को भी मार डाला, और सब मैं ही अकेला बच निकला ताकि तुझे खबर नहीं। अरे मेरे खुदा, ये कैसा कदम है? ये क्या हो गया? खुदा किया आसमान से नाजिल हुई और बेटा और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और सब मैं अकेला बच निकला कि तुझे खबर नहीं। अरे मेरे खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ए मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ? अचानक कश्तियों ने ऊँटों पर हमला कर दिया और सब ऊँट ले गए और सब नौकरों को भी मार डाला। मैं अकेला बच निकला ताकि तुझे खबर न हो। अरे मेरे खुदा, ये कैसा कदम है? ए मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ? तेरे बेटे और बेटियां अपने भरे भाई के घर खाना खा रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और वो उस घर पर ऐसे टकराई कि उस घर के सब जवानों को मार डाला, और वक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे आकर खबर। अरे मेरे खुदा, ये कैसा गजब है? नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन, तूने दिया, तूने वापस ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। इसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। और ऐ शैतान, तू कहाँ से आता है? हाय खुदा, जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और इसमें सैर करता हुआ आया हूँ। क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाथ पर कुछ गौर किया? क्योंकि उससे ऐसा कामिल और आसपास कोई नहीं। और गो तूने मुझे हमारा के बेसबब से हलाक कर, तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। हाय खुदावंद, खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब वक्त अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है छू दे तो वो तेरे मुंह पर तेरा इनकार करेगा। देख, उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। हा 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 हा, यही मेरी ख्वाहिश थी। 7 दिन और 7 रातें वो उसके पास बैठे रहे, और किसी ने एक लफ्ज़ भी ना बोला। कि वो बारी बारी बोले और अय्यूब को नसीहतें करने लगे, लेकिन उनकी बातों से अय्यूब को तसल्ली की बजाय मज़ीद दुख पहुंचा। हाय मेरा दोस्त अय्यूब, तुम कैसे हो? तेरा दुख बहुत बड़ा है। तेरे पास तुझे तसल्ली देने के लिए आए हैं, लेकिन इंसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसान तो मुसीबत उठाने ही के लिए पैदा हुआ है। हाय मेरे दोस्त अय्यूब, तूने ज़रूर कोई बुराई की है और तू इससे भी ज़्यादा बुरे हालात का हकदार है। मेरे दोस्त अय्यूब, तूने निकी
की हुजूरी के बरखिलाफ गुनाह किया होगा, क्योंकि खुदा हमेशा बुरे लोगों को ही सजा देता है। मेरे साथ हुआ कुछ भी हुआ हो, फिर भी मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ। तुम सब नकम्मे तसल्ली देने वाले हो। मैं जानता हूँ मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और मैं दोबारा जमीन पर खड़ा होऊंगा। खुदा यकीनन देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और वो इसके मुतालिक मुझसे कहेगा कि मैं खाले सोने की तरह पाक हूँ। अब कुर्सी खाओ, कुर्सी बैठा है बेचारी है। हाय अयूब, क्या तू अपनी कुर्सी। रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा का इनकार कर और मर जा। तू नादान औरतों की सी बात करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सूख पाए ना पाए? अय्यूब अपनी बीवी की अफसानी के बावजूद भी खुदा का इनकार न किया और इस तरह अपनी आजमाइश में साबित कदम रहा। हमें हर हाल खुदा पर शुक्र। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।